किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में दलहन की किल्लत होगी खत्म। पीएम मोदी ने वेबिनार में बताया सरकार का रोड मैप। तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। महज 5 रुपए में मिलेगा बिजली का स्थायी कनेक्शन। और किसानों को सालाना 20,000 रुपए देगी आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार। बजट में अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू करने का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने किसानों को बिजली का स्थायी कनेक्शन मात्र 5 रुपए में देने का ऐलान किया है। संभवतः मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां किसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को अब 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये व्यवस्था तत्काल आरंभ करने का निर्देश देते हुए कहा कि चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये किसानों की सरकार है, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार सोलर पंप के माध्यम से किसानों को बिजली उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाएगी। अगले 3 साल में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने की योजना है। इसके लिए हर साल 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही किसानों से सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीदकर सरकार की ओर से उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। किसान ज्यादा बिजली पैदा होने पर बेचकर भी कमाई कर सकेंगे। सोलर पंप सिस्टम पर आने वाला खर्च सरकार कम करेगी। 3 हॉर्स पावर वालों को सोलर पंप की 5% राशि, 5 से 7.5 हॉर्स पावर के लिए 10% राशि देनी होगी। सोलर पंप कनेक्शन के साथ ही 5 रुपए में बिजली के कनेक्शन भी दिए जाएंगे। जिन किसानों के खेतों से 45 मीटर के तार गुजर रहे हैं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इसकी शुरुआत मध्य क्षेत्र के बिजली कंपनी से होगी। आंध्र प्रदेश की टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने अपने बजट में वेलफेयर स्कीम को प्राथमिकता दी है। इसमें सबसे खास ऐलान किसानों के लिए है। सरकार ने प्रदेश के हर किसान को साल में 20,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मछुआरों की भी वित्तीय सहायता को दोगुना किया जाएगा। जिस समय मछली मारने पर रोक लगी होती है, उस समय मछुआरों को सरकार की ओर से दोगुनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार पशुपालकों को गोवंश का पालन करने के लिए लगातार प्रोत्साहन दे रही है। हाल ही में पेश बजट में सरकार ने छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी क्रम में सरकार ने अमृत धारा योजना भी लागू की है। इसके तहत 2 से 10 गाय पालने पर सरकार 10 बैंकों के जरिए 10 लाख रुपए तक आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराएगी। योजना के तहत 3 लाख रुपए तक अनुदान के लिए किसी गारंटर की भी जरूरत नहीं होगी। इस स्कीम के जरिए सरकार किसानों को गोवंश पालने के लिए बढ़ावा देगी।
बिहार में कुछ दिनों से भेड़ बकरियों को एक बीमारी लग गई, लेकिन अब इस बीमारी से बचाने के लिए राज्य में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान 11 मार्च तक चलेगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है। अब तक कई प्रकार के PPR के टीके थे, लेकिन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की रिसर्च के बाद अब एक ही टीके से PPR और शिफ्ट पॉक्स दोनों की रोकथाम की जा सकती है। ये टीका बकरियों और भेड़ों को इस खतरनाक बीमारी से बचाता है। राजस्थान में कोटा जिले के किसान खेती किसानी में नया प्रयोग करने में यकीन रखते हैं। नई रिसर्च और नई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यही वजह है कि वो फार्मिंग में लगातार अच्छी सफलता हासिल कर रहे हैं। इन्हीं में से शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड एक FPO यहां के किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। कोटा जिले का चेचट इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ के किसानों के उत्पाद की पहुंच अब विदेशों तक हो रही है। चेचट के किसानों की जिंदगी कैसे बदल रही है, इसके बारे में आपको देंगे हम पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, पूरी डिटेल के साथ हम तुरंत हाजिर होंगे। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। 3 फरवरी बेबी गर्ल, 4 फरवरी एक बेबी बॉय, 5 फरवरी 2 बेबी गर्ल। बधाई हो, ये लिस्ट तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। काजल, रीमा, सीमा, देवी। इस लिस्ट में भी लड़कियों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। हेमा, यस सर। मृति, यस सर। शालिनी, यस सर। सब आगे आ जाए। लिस्ट तो ये भी लंबी होती जा रही है। ये लंबी लिस्ट हमसे विकसित भारत बनने का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। विकास में बेटियों की भागीदारी की बधाई। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में इस बार बात एक ऐसे FPO की जो कोटा जिले के चेचट के किसानों की जिंदगी को अभूतपूर्व तरीके से बदल रहा है। साल 2016 में स्थापित ये FPO यहां के किसानों को जोड़ने और उन्हें तरक्की के रास्ते पर तेजी से ले जाने के काम में जुटा है, जिससे उनकी जिंदगी लगातार बदल रही है। ये FPO खासकर धनिया और सोयाबीन उत्पादक किसानों के उत्पाद को विदेश में बाजार मुहैया करवा रहा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज देश के किसानों के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। यही वजह है कि चेचट के किसान देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। ये है राजस्थान में कोटा जिले का चेचट गांव। नाम बेशक बहुत पॉपुलर नहीं है,
लेकिन खेती किसानी के प्लेटफॉर्म पर यह गांव कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है, जो दूसरे किसानों के लिए मिसाल है। साल 2016 में महज 50 किसानों ने 50,000 की छोटी सी पूंजी से शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एफपीओ का गठन किया था। 9वें साल में ये एफपीओ फल फूल कर बड़ा आकार ले चुका है। आज 1000 से ज्यादा किसान इसके सदस्य बन चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस संगठन में महज नाम की सदस्य हैं, बल्कि डायरेक्टर, सीईओ के पद से लेकर आम किसान तक की भूमिका में बेहद सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही हैं। शुरुआत में जिस एफपीओ का सालाना टर्नओवर करीब 1 लाख रुपए था, वो अब बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। सर्वप्रथम 2016 मई में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसमें 50 सदस्य जुड़े हुए थे, जो 50,000 से इसे हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो किसानों की फसल है, उसमें सबसे मेन मुख्य धनिया, सरसों, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना एवं उड़द की पैदावार इस क्षेत्र में होती है। और शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी में संपूर्ण महिलाओं की भागीदारी है एवं महिलाई डायरेक्टर है। महिलाई इसमें सीईओ थी। 2024 में जाकर के इसका कंपनी का सीईओ चेंज हुआ। सर्वप्रथम इसमें सभी महिला डायरेक्टर और सीईओ महिलाएं थी। धीरे धीरे करके इसके अंतर्गत 1070 सदस्य जुड़ चुके हैं, जिसमें 872 महिलाएं हैं, बाकी के पुरुष हैं। 2016 के अंतर्गत कंपनी का टर्नओवर 1,10,000 था, जो बढ़ करके धीरे धीरे करके 2024-25 में 8,74,09,60 रुपए का हो चुका है। चेचट के एफपीओ से महिलाओं के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस एफपीओ से अब तक 800 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो घर का कामकाज संभालने के साथ खेतों में भी पुरुषों के साथ भागीदारी करती हैं। महिलाएं कृषि के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पर प्लानिंग का काम हो या फिर फसलों की बुआई, कटाई से लेकर ड्रोन उड़ाने तक। इस एफपीओ में 800 से अधिक महिलाएं हैं, जो 5 मेन मुखिया महिलाएं, बाकी सभी महिलाएं हैं जो एकत्रित होकर कटाई, बुआई आदि सारे काम एकत्रित होकर कर लेती हैं सभी क्षेत्र में। जैसे ड्रोन का है या इस एसएचजी का जो काम है, उसमें महिलाओं को काफ़ी परेशानी तो आती है। जैसे घर का भी काम रहता है महिलाओं के, उसके बाद ये बाहर वाला, तो मीटिंगों वगैरह में दिक्कत आती थोड़ी बहुत, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, हमें करना होता है। तो महिलाएं भी करती हैं और किसान भाई पुरुष है वो भी इसमें सहभागी रहते हैं। किसानों के लिए विदेश में अपने उत्पाद को बेचना एक बड़े सपने के साकार होने जैसा है। जिस किसान को अपने उत्पाद को सही कीमत पर अपने देश की मंडी में बेच पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसी किसान को अगर विदेशी बाजार मिल जाए तो फिर क्या कहने। कोटा में चेचट के किसान इन दिनों अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों के लिए फॉरेन मार्केट मुहैया करवा रहा है। इसके लिए किसान शुरुआत से लेकर उत्पाद को बेचने तक, यानी अंतिम कड़ी तक कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहता है और काम में हाथ बटाता है। इसके तहत किसानों को क्वालिटी पैरामीटर्स, अप्रूव्ड केमिकल, पेस्ट मैनेजमेंट आदि के बारे में न सिर्फ जानकारी दी जाती है, बल्कि उन्हें वक्त पर अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे उनकी फसल की क्वालिटी बढ़ जाती है। जाहिर है, इससे उनके उत्पाद की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये काम धनिया के उत्पादन में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। शरणागति एफपीओ का चयन हमने किया है और शरणागति एफपीओ के साथ में हमारा जो कमोडिटी है वो धनिया है। तो ये एरिया में शरणागति एफपीओ पहला ऐसा एफपीओ है जो अपने किसानों के धनिया को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से हम शरणागति एफपीओ को और शरणागति से जुड़े किसानों को हम एक्सपोर्ट के जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, जो EU अप्रूव्ड एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल से अप्रूव्ड होते हैं, नॉट अप्रूव्ड होते हैं, उनका किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कोरिएंडर, इन सारा चीज़ों को हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं।
तो वो एक अच्छा गुणवत्ता वाली धनिया का उत्पादन करने लगे हैं। तो उसका हम एक्सपोर्टर के माध्यम से शरणागति एफपीओ को कनेक्ट करवाते हैं और उसको विदेशों में भेजते हैं। तो पिछली बार जो किसानों का धनिया मंडी में 8,500 रुपये बिक रहा था और उसी किसानों ने अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाया और विदेशों में भेजा, तो वही किसानों को 11,300 रुपये का भाव उनके गाँव में मिला। एक वक्त था जब खेती किसानी के काम से महिलाएं दूर ही रहा करती थीं। वे सिर्फ घर की चहारदीवारी तक ही सिमटी रहती थीं। लेकिन वक्त और तकनीक के साथ साथ लोगों की सोच भी बदली। खासकर कोविड संकट के वक्त खेती किसानी में महिलाओं का खेती में दखल, या यूं कहें कि उनकी भागीदारी अचानक से बढ़ गई तो कुछ गलत नहीं होगा। आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण भारत में करीब 78% महिलाएं कृषि कार्य से जुड़ी हैं। उनमें भी महज 12% महिलाओं के पास ही खेती की जमीन है। ऐसे में चेचट गांव की महिला किसानों को जब नाबार्ड की तरफ से नमो दीदी ड्रोन प्रोग्राम के तहत मदद मिली तो उनके उम्मीदों को पंख लग गए, अरमान आसमान छूने लगे। चेचट गांव की महिलाएं जोर शोर से इस योजना से जुड़ने लगी और अपनी तकदीर को बदलने में जुट गई। इससे जहां महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ी, वहीं आम किसानों को कम वक्त और कम लागत में खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव में मदद मिल गई। कुल मिलाकर खेती की तस्वीर लगातार सुनहरी होती जा रही है, जिसे देखकर युवाओं का रुझान इस सेक्टर की ओर बढ़ने लगा है। वो इसे अच्छे करियर ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। इन्हीं युवाओं में एक दुर्गेश कुमारी भी हैं, जो नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर अपने करियर को अपने गांव में ही परवान चढ़ा रही है। किसानों के लिए, इसके लिए ना किसान को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। उनको सिर्फ हमें कॉल करके बता देते हैं कि हमारे खेत पे छिड़काव करने आना है, स्प्रे करने के लिए। तो हम उनके यहाँ जाके पानी भी हम ले जाते हैं और उनको सिर्फ दवाई लेके आना है और हम 250 रुपये एकड़ लेते हैं। और इसमें पानी की बचत होती है और इसमें उनके खर्चा भी कमाते हैं किसान के। और वैसे अगर स्प्रे करवाए ट्रैक्टर से या मशीन द्वारा या किसान खुद करता है तो उसमें पूरा समय लग जाता है और पैसे से जो मानिए तो 500 रुपये खर्च आता है और उसके अलावा उनको मजदूर को भी देना पड़ता है, जो 3 मजदूर लगते हैं। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा, तो 1 एकड़ में उनको कम से कम 800 रुपये देने पड़ते हैं। और फिलहाल मंडी.com में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। वैसे तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं समय समय पर लाती रहती हैं। ऐसे में एफपीओ सरकार और किसानों के बीच अहम कड़ी का काम करता है, जिससे सरकारी योजनाएं जमीन पर उतर पाती हैं। चेचट के एफपीओ ने किसानों, खासकर महिला किसानों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है।
यहाँ एफपीओ में सबसे ज्यादा संख्या महिला किसानों की है, जिससे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। इससे देश की आधी आबादी समाज के विकास में मजबूती से कंधा मिलाकर चल रही है, जो देश के लिए गर्व का विषय है। महिला किसानों को खेती बाड़ी के लिए केंद्र की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत इफको की तरफ से फ्री में ड्रोन दी जा रही है। साथ ही हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसमें एक ओर जहां ड्रोन उड़ाने वाली महिलाओं को फायदा होता है, वहीं सुविधाओं का फायदा उठा रहे किसानों को भी लाभ मिल रहा है। मतलब हर पक्ष को मुनाफा हो रहा है, उनकी कमाई हो रही है या फिर उनके उत्पाद में वैल्यू ऐड हो रहा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ वित्तीय सहायता पाने वाली महिला किसानों की कामयाबी की दर 57% है। वहीं सहायता के साथ ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं की कामयाबी की दर 93% है, जो बेहद उत्साहजनक है। भारत सरकार से नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत ड्रोन मिला है। इसमें मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी गुड़गांव दिल्ली में। उसके बाद मुझे फरवरी 2024 में ड्रोन दिया गया था। उसके बाद से मैं किसानों के खेतों में जाकर किसानों की फसलों, जो किसानों के खेत में जो फसल होती है, जैसे धनिया, चना, गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन, उस फसल पे मैं छिड़काव करती हूँ ड्रोन द्वारा। मेरा ट्रेनिंग का खर्च और ड्रोन का खर्च सारा इफको द्वारा भारत सरकार ने दिया गया है। चेचट में एग्रो ड्रोन की सुविधा मिल जाने से किसान भी बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनका काम अब पहले से बहुत आसान हो गया है। पहले किसानों को खुद ही खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा लगता था। अब ड्रोन के माध्यम से इस काम को बहुत आसानी से कम समय और कम लागत में किया जा सकता है। ड्रोन से छिड़काव न सिर्फ जल्दी होता है, बल्कि ये समान रूप से खेतों में फैलता है, जिससे फसल की बढ़त अच्छी होती है, बेहतर होती है और रासायनिक पदार्थों की बर्बादी भी कम होती है। हमें ड्रोन के माध्यम से बहुत ही अच्छी सुविधा मिल रही है, क्योंकि एफपीओ में ड्रोन के माध्यम से मात्र 1 एकड़ में 5 से 8 मिनट के अंदर स्प्रे हो जाता है। लागत 250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इससे हमारे को अगर ट्रैक्टर की टंकी से स्प्रे करते हैं तो उसमें लागत आती है 1000 से 1200 के समथिंग लागत आती है। तो उससे हमारी लागत की बचत हो गई उसमें। और उससे क्या है, इस ड्रोन के माध्यम से क्या है कि अपनी फसलों की जो हानि होती है तो वो ड्रोन के माध्यम से नहीं होती, और समान रूप से फसल पे ड्रोन के माध्यम से इनसे किसी भी कीटनाशक हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, तो उसका समान रूप से स्प्रे हो जाता है। चेचट की महिला किसान सिर्फ ड्रोन उड़ाने का ही काम नहीं करती, बल्कि डायरेक्टर जैसे पद पर जहां योजनाएं बनाती हैं, वहीं खुद भी एक आम किसान की तरह खेतों में भी मोर्चा संभाले हुए नजर आती हैं। कुल मिलाकर एफपीओ की मदद से किसानों को हर संभव मदद दी जाती है, ताकि कम लागत में अच्छी और गुणवत्ता युक्त फसल की पैदावार हो सके। कस्टमर हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को जुताई और जुताई से संबंधित कृषि यंत्र, बुआई से संबंधित कृषि यंत्र, और इसी के साथ साथ जो भी कीट नियंत्रण के जो संसाधन हैं वो इनके पास उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से जो किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो मार्केट की जो प्राइस है उससे रीजनेबल प्राइस में किसान को सुविधाएं दी जा रही है। किसानों को आर्थिक जोखिम से बचाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए बाजार में उपलब्ध पुट ऑप्शन की मदद से किसानों को फायदा पहुंचाने की योजना है। इसके तहत नाबार्ड के सहयोग से एफपीओ ने पहली बार पुट ऑप्शन का फायदा उठाने का फैसला किया है। एफपीओ ने पहली बार 150 मीट्रिक टन धनिया की बिक्री के लिए पुट ऑप्शन का फैसला किया है, जिससे किसान हर हालत में विन विन सिचुएशन में रहेंगे। यानी बाजार का हाल चाहे जैसा भी हो, जिस भी हालत में हो, किसान को फायदा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इस बात को चेचट के एफपीओ किसानों को समझाने में सफल हो गए हैं। यही वजह है कि किसान बेझिझक पुट ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं और अपने सुनहरे भविष्य को खुद गढ़ रहे हैं। शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी चाहती है कि सरकार की जो समस्त कल्याणकारी जो योजना है उसमें पुट ऑप्शन या एमएसपी पे जो रेटें चलती है, तो उसमें किसान एमएसपी की तो बराबर उपज नहीं दे पाते हैं, लेकिन पुट ऑप्शन पे किसान अपनी पूरी फसल दे सकते हैं। इसलिए
हमारा विश्वास है कि पुट ऑक्शन पे किसान बराबर जागरूक नहीं है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनकी मीटिंगें की जाए एवं उनको पुट ऑक्शन का एक बार अवसर दिया जाए तो किसान इससे बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। मेरा यह सरकार से आग्रह रहेगा। वक्त के साथ साथ चेचट के किसानों के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अब जहां उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिल रहे हैं, वहीं सब्सिडी भी मिल जाती है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है। वहीं ट्रेनिंग से फसलों के खराब होने का जोखिम भी कम हो जाता है। अब हमें एफपीओ के माध्यम से अच्छा बीज मिला है और इसमें हमें 50% सब्सिडी भी मिलती है और इससे हमारी ये अच्छा बीज होने की वजह से हमें उत्पादन भी अच्छा होता है। किसानों के सपनों को गगनचुंबी उड़ान के लिए पंख लगाने का काम कृषि विभाग बखूबी कर रहा है। किसानों को और उनमें भी महिला किसानों को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि आधी आबादी को सशक्त बनाकर समाज को पूरी तरह से मजबूती दी जा सके। इसके लिए उन्हें उत्तम बीज, ट्रेनिंग के साथ साथ आधुनिक खेती के साजो सामान मुहैया करवाने में मदद दी जाती है। इसके तहत फसलों को रोग से बचाने, कम कीमत में एग्रो ड्रोन की मदद से कीटनाशक और खाद का छिड़काव आदि सहयोग शामिल है। नाबार्ड की मदद से महिला किसानों को नमो दीदी ड्रोन प्रोग्राम चलाना खास कार्य है। मंडी.com के लिए स्नेहा सिंह के साथ अनिल वत्स। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अपना सारा ध्यान बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अब निशाना लगाओ। कुछ जलने जैसी गंध आ रही है। वरुण देवाय नमः। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।